नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है और वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यानी कि फराटेदार इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो सिखाऊंगा इंग्लिश रीडिंग करना। एक ही वीडियो में साथ साथ इंग्लिश रीडिंग करना भी सीखेंगे, हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग भी सीखेंगे। दोस्तों, जब आपको वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग पता होगा तो आप आसानी से उन वर्ड्स को कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं नए नए सेंटेंसेस बनाने में। और साथ में आपको सिखाऊंगा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ताकि आप खुद से सेंटेंसेस बना पाएं और आप जो भी बातें करना चाहते हैं किसी से, फ्रेंड्स से, ऑफिस में, कहीं पर भी आसानी से आप बातचीत कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इट्स गेटिंग लेट, देखिए इट और इज से मिलकर बना है, ठीक है ना। चाहे तो इट्स पढ़िए चाहे इट इज पढ़िए। गेटिंग का मतलब हो रही है, लेट का मतलब क्या होता है, देर होना। इट्स गेटिंग लेट मीन्स देर हो रही है। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। अगर आप किसी से बोलना चाह रहे हैं कि देर हो रही है तो बोल सकते हैं इट्स गेटिंग लेट। ओके। परहैप्स आई शुडंट हैव सेड दैट। परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स मीन्स शायद या कदाचित। आई शुड नॉट, शुडंट या शुड नॉट। ओके। आई मीन्स होता है मैं, शुड का मतलब चाहिए था, अब शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए था। हैव सेड का मतलब कहना, दैट मीन्स वह। आई शुडंट हैव सेड दैट, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। Perhaps I shouldn't have said that, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। I don't know about this at all। I don't know, आई मिस होता है मैं, डोंट मिस नहीं। अब देखिए इस वर्ड में के साइलेंट होता है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं नो। आई डोंट नो मिस मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। अबाउट मीन्स के बारे में, दिस का मतलब यही है इसके। आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में नहीं जानता। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट दिस एट ऑल, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था या मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मैं इसके बारे में या इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता। डू यू गेट टू सी हर ऑफन। डू का मतलब हो जाएगा क्या, क्योंकि डू यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है। इसका मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स आपने, गेट टू सी हर मतलब उसे देखते हैं। ऑफेन, अब यहाँ पे टी साइलेंट होता है इस वर्ड में, ऑफ्टन नहीं पढ़ते, ऑफेन। क्या ऑफेन, ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। डू यू गेट टू सी हर ऑफेन, क्या आप उसे अक्सर देखते हैं, ये क्या तुम उसे अक्सर देखते हो। क्या आप उसे, अब देखिए हर है तो उससे का मतलब लड़की के बारे में बात की जा रही है। क्या आप उसे अक्सर देखते हैं या अक्सर देख पाते हैं। डू यू गेट टू सी हर ऑफेन। हु इज द एल्डर ऑफ द टू। हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, द एल्डर, एल्डर का मतलब बड़ा, उम्र की बात यहां पे हो रही है। ऑफ द टू का मतलब दोनों में से, ऑफ द टू मीन्स दोनों में से। हु इज द ओल्ड एल्डर ऑफ द टू मीन्स दोनों में से बड़ा कौन है। हु इज द एल्डर ऑफ द टू, दोनों में से बड़ा कौन है। ही इज ओनली 50 बट ही लुक्स ओल्डर। ही इज मीन्स वह है, ओनली केवल, 50, अब ही इज ओनली 50 मतलब वह केवल 50 साल का है। बट लेकिन, ही लुक्स वह दिखता है, ओल्डर का मतलब बूढ़ा। ओल्डर का मतलब क्या, मतलब अधिक उम्र का दिखता है, उम्र दराज दिखता है, उससे ज्यादा दिखता है। ही इज ओनली 50 बट ही लुक्स ओल्डर, वह केवल 50 साल का है। वह केवल 50 साल का है या 50 वर्ष का है, लेकिन अधिक उम्र का दिखता है। आई अर्न मोर नाउ देन आई डिड इन माई ओल्ड जॉब। आई अर्न मीन्स मैं कमाता हूं, मोर का मतलब अधिक, आई अर्न मोर मीन्स मैं अधिक कमाता हूं, नाउ मीन्स अब।
देन का तुलना करते हैं, ठीक है, किसी से। आई डिड मीन्स मैं कमाता था, इन माई ओल्ड जॉब अपने पुराने जॉब में। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने पुराने जॉब में जितना कमाते थे उससे ज़्यादा आप नए जॉब में कमा पाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आई अर्न मोर नाउ देन आई डिड इन माई जॉब। मीन्स मैं अभी या इस समय अपने पुराने जॉब से या पुराने नौकरी से अधिक कमाता हूँ। इसका मतलब आप पहले जहाँ जॉब करते थे वहाँ जो सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा अब आप कमा लेते हैं। ओके, तो आई अर्न मोर नाउ देन आई डिड इन माई ओल्ड जॉब। ओके, आई हैव बीन वेरी बिजी रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है आजकल, इन दिनों, हाल फिलहाल में। तो आई हैव बीन वेरी बिजी मीन्स मैं इस समय बहुत व्यस्त रहता हूँ। रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में, इस समय पर, ठीक है। आई हैव बीन वेरी बिजी रिसेंटली मीन्स इस समय मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। देन वाई आर यू हाइडिंग द ट्रूथ। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका दोस्त या कोई भी हो, आप उसके बारे में पता होता है लेकिन वो सच को छुपा रहा होता है, ठीक है, आपसे सच बात नहीं बताता, फिर आप उससे बोलते ना कि आखिर तुम मुझसे सच क्यों छुपा रहे हो। तो वाई आर यू हाइडिंग, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, हाइडिंग का मतलब छुपा रहे, द ट्रूथ का मतलब होता है सच। वाई आर यू हाइडिंग द ट्रूथ मीन्स आप सच क्यों छुपा रहे हैं, आप सच क्यों छुपा रहे हैं। प्लीज टेल मी द ट्रूथ सो आई कैन हेल्प यू। प्लीज कृपया, टेल मी मुझे बताओ, द ट्रूथ सच, प्लीज टेल मी द ट्रूथ कृपया मुझे सच बताओ, सो ताकि, आई कैन हेल्प मैं मदद कर सकूं, यू मीन्स आपकी। प्लीज टेल मी द ट्रूथ सो आई कैन हेल्प यू कृपया मुझे सच बताओ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। प्लीज टेल मी द ट्रूथ कृपया मुझे सच बताओ, सो ताकि, आई कैन हेल्प यू मैं आपकी मदद कर सकूं, आई कैन हेल्प यू मैं आपकी मदद कर सकूं। हेल्प करना मतलब होता है मदद करना। ओके, इट इज़ नॉट राइट टू बोरो मनी, इट्स या इट इज़, ये है, नॉट राइट, इट्स नॉट राइट ये सही नहीं है, टू बोरो, बोरो का मतलब उधार लेना, मनी में होता है पैसा। इट्स नॉट राइट टू बोरो मनी मीन्स पैसे उधार लेना सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट टू बोरो मनी मीन्स पैसे उधार लेना सही नहीं है, पैसे उधार लेना सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट टू बोरो मनी। वेयर आर यू गोइंग, वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, गोइंग मीन्स हो जाएगा जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं। गो का मतलब होता है जाना, आईएनजी लग गया तो जा रहे हैं। ओके, डू यू लाइक हर, डू यू लाइक क्या आप पसंद करते हैं या क्या आपको पसंद है, हर उसे, किसी लड़की के बारे में बात करें, अगर लड़के के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हिम आ जाएगा, है ना। तो डू यू लाइक हर क्या आप उसे पसंद करते हैं, डू यू लाइक हर क्या आप उसे पसंद करते हैं, डू यू लाइक हर क्या आप उसे पसंद करते हैं। आई माइट गेट इन टू ट्रबल, आई का मतलब मैं, माइट मीन्स शायद, गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल का मतलब परेशानी, अब गेट इनटू ट्रबल का मतलब मुसीबत में पड़ जाना या मुसीबत में फंस जाना। आई माइट गेट इनटू ट्रबल मीन्स शायद मैं मुसीबत में पड़ जाऊं, शायद मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। आई माइट गेट इनटू ट्रबल शायद मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। बी पोलाइट, बी का मतलब होता है होना या बनना, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, जिसकी वाणी में मधुरता होती है लोगों के साथ
आराम से व्यवहार करता है उसे पोलाइटनेस कहते हैं, ठीक है ना। बी पोलाइट मीन्स विनम्र बनो, बी पोलाइट मीन्स विनम्र बनो। बी क्वाइट शांत हो जाओ, बी क्वाइट शांत हो जाओ। बी का मतलब होता है होना, ओके। बी रेडी तैयार हो जाओ, बी रेडी तैयार हो जाओ, बी रेडी तैयार हो जाओ। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव करना मतलब क्या होता है भाई, व्यवहार करना। योर सेल्फ का मतलब खुद पर। अब बिहेव योर सेल्फ का मतलब ये नहीं होगा कि अपने साथ अच्छा व्यवहार करो। बिहेव योर सेल्फ का मतलब तमीज से पेश आओ, बिहेव योर सेल्फ तमीज से पेश आओ, बिहेव योर सेल्फ तमीज से पेश आओ। बिहाइंड द बैंक, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड द बैंक मीन्स बैंक के पीछे, बिहाइंड द बैंक मीन्स बैंक के पीछे, बिहाइंड द बैंक बैंक के पीछे। बिहाइंड द टेबल, बिहाइंड मीन्स पीछे, द टेबल, टेबल का मतलब मेज होता है ना, टेबल भी बोलते हैं आप। तो बिहाइंड द टेबल मीन्स टेबल के पीछे, बिहाइंड द टेबल टेबल के पीछे। बिहाइंड यू आपके पीछे, बिहाइंड यू आपके पीछे या तुम्हारे पीछे। बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स, बोथ का मतलब दोनों, माई पेरेंट्स मीन्स मेरे माता पिता, आर मीन्स हैं, टीचर्स मीन्स शिक्षक। बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स मीन्स मेरे माता और पिता दोनों शिक्षक हैं। बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स मीन्स मेरे माता और पिता दोनों शिक्षक हैं। प्लीज ब्रिंग माई स्वेटर, प्लीज मीन्स कृपया, ब्रिंग मीन्स लाओ, माई स्वेटर, स्वेटर तो आप जानते हैं क्योंकि इस समय ठंडी का मौसम है तो स्वेटर को सभी जानते होंगे, ओके। प्लीज ब्रिंग माई स्वेटर मीन्स मेरा स्वेटर ला दो, प्लीज ब्रिंग माई स्वेटर मेरा स्वेटर ला दो या कृपया मेरा स्वेटर ला दो। ब्रिंग माई बैग, ब्रिंग मीन्स लाओ, माई मीन्स मेरा, बैग मीन्स होता है झोला या बस्ता। ब्रिंग माई बैग मेरा बैग लाओ, ब्रिंग माई बैग मेरा बैग लाओ। ब्रिंग सम कॉफी प्लीज, ब्रिंग मीन्स लाओ, सम मीन्स कुछ, कॉफी प्लीज, ब्रिंग सम कॉफी प्लीज, कृपया थोड़ा कॉफी ले आइए, कृपया, सम मीन्स थोड़ा, कॉफी कॉफी पीने वाला, ले आइए। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, ओके। बिजनेस इज गुड, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, जैसे हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इज गुड मीन्स व्यापार अच्छा है, बिजनेस इज गुड मीन्स व्यापार अच्छा है। कॉल द डॉक्टर, अब देखिए कॉल करने के दो मीन्स होते हैं, कॉल करना का मतलब फोन करना भी होता है और किसी को बुलाना भी होता है, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस केस में बोल रहे हैं, दोनों हम बोल सकते हैं। जैसे कॉल द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर को बुलाओ, कॉल द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। अब बुलाओ की जगह क्योंकि कॉल है तो वहां पे आप फोन करो भी बोल सकते हैं, ओके। कॉल द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर को फोन करो, दोनों चीजें, डॉक्टर को बुलाओ या डॉक्टर को फोन करो, दोनों सेंटेंसेस के लिए आप इंग्लिश में एक ही सेंटेंस यूज करेंगे, कॉल द डॉक्टर। अब जैसे कॉल द पुलिस मीन्स पुलिस को बुलाओ, कॉल द पुलिस पुलिस को बुलाओ। कैन आई बोरो सम मनी, कैन आई बोरो क्या मैं उधार ले सकता हूं, सम मनी कुछ पैसा, कैन आई बोरो सम मनी क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूं, कैन आई बोरो सम मनी क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूं। कैन आई बोरो सम मनी क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूं। कैन आई बोरो योर पेन, बोरो का मतलब उधार लेना, ओके। कैन आई बोरो योर पेन क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं या क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं। अब आपका पेन उधार क्या ही लेंगे, ठीक है ना, पेन को ले सकते हैं। कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड, जैसे किसी पार्टी में जाना है, आपको इनविटेशन आया तो आप पूछते हैं ना क्या मैं अपने दोस्त को भी ला सकता हूं, तो कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड क्या मैं अपने दोस्त को ला सकता हूं, कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड क्या मैं
अपने दोस्त को ला सकता हूं। हाउ डिड यू कॉल मी अप टूडे। जब दोस्त का फोन कई दिनों के बाद आता है, आप बोलते हैं ना कि आज कैसे मेरी याद आ गई, आज कैसे आपने मुझे फ़ोन कर दिया। हाउ मिस कैसे, डिड यू कॉल, आपने मुझे फ़ोन किया, डिड यू कॉल मी, आपने मुझे फ़ोन किया। टुडे मिस आज, कैसे आज आपने मुझे कॉल किया। या आज कैसे आपने मुझे कॉल किया। कॉल करना का मतलब फ़ोन करना भी होता है और बुलाना भी होता है, ये बात तो आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। आई मस्ट लीव नाउ, जैसे आप मीटिंग में बैठे होते हैं, आपको कहीं जाना जरूरी होता है, मीटिंग छोड़ के जाना होता है, तो लीव का मतलब क्या होता है, वैसे तो छोड़ना होता है, बट यहाँ जाने से है। आई मस्ट लीव नाउ मीन्स अब मुझे जाना होगा या अब मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे जाना पड़ेगा, या अब मुझे जाना चाहिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। अनलेस का मतलब जब तक, यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड मीन्स जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड मीन्स जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड, आप सफल होने के योग्य नहीं होंगे। यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड मीन्स आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल का मतलब कुछ खास नहीं है, नथिंग स्पेशल कुछ खास नहीं है। डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी, डोंट मीन्स मत, टेक आउट मीन्स बाहर निकालो, योर एंगर मीन्स अपना गुस्सा, ऑन मी मुझ पर। डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी, अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी मीन्स अपना गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालो या मुझ पर मत निकालो। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडिल, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता। टू स्टक का मतलब होता है फंसना, टू बी स्टक मीन्स फंसना, इन द मिडिल मतलब बीच में। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडिल मीन्स मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडिल मीन्स मैं बीच में नहीं फंसना चाहता। प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज मीन्स कृपया, स्पीक मीन्स बोलिए, स्लोली का मतलब आराम से। प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया आराम से बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया आराम से बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया आराम से बोलिए। वी आर गोइंग टू कोचिंग, वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, टू कोचिंग, कोचिंग करना मतलब ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो वी आर गोइंग टू कोचिंग मीन्स हम कोचिंग जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कोचिंग, हम कोचिंग जा रहे हैं। आई एम एट माई होम, आई एम मीन्स मैं हूँ, एट माई होम मीन्स अपने घर पर। आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पर हूँ। आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पर हूँ। वाई आर यू स्टैंडिंग, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, स्टैंड होना मतलब खड़े होना, तो वाई आर यू स्टैंडिंग मीन्स आप खड़े क्यों हैं। वाई आर यू स्टैंडिंग, आप खड़े क्यों हैं। मे आई से समथिंग नाउ, जैसे कहीं से आप बाहर जाने के लिए क्या बोलते हैं, मे आई गो आउट। अगर आप ये बोलना चाहें कि क्या मैं अब कुछ कह सकता हूँ, मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, नाउ मीन्स अब, मे आई से समथिंग नाउ, क्या मैं अब कुछ कह सकता हूँ, क्या मैं अब कुछ कह सकता हूँ। मे आई से समथिंग नाउ। इट इज़ हॉलीडे टुडे, इट इज़ मीन्स ये है, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी, एंड टुडे मीन्स आज। इट इज़ हॉलीडे टुडे मीन्स आज छुट्टी है।
इट इज़ हॉलीडे टुडे मीन्स आज छुट्टी है। यू आर कोवार्डली, यू आर मीन्स आप हैं, कोवार्डली का मतलब होता है डरपोक। यू आर कोवार्डली मीन्स आप डरपोक हैं। यू आर कोवार्डली, आप डरपोक हैं। व्हाट इज देयर टू क्राई, व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है, टू क्राई, क्राई का मतलब रोना। व्हाट इज देयर टू क्राई, इसमें रोने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू क्राई, इसमें रोने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू क्राई, इसमें रोने की क्या बात है। द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग का मतलब फोन आ रहा है या फोन बज रहा है। द फोन इज रिंगिंग मीन्स फोन बज रहा है या फोन आ रहा है। ओके। टेक ऑफ द शर्ट, देखिए टेक ऑफ का मतलब उतारना, जैसे कपड़े पहनते हैं ना, तो कपड़े पहनने को बोलते हैं पुट ऑन, क्या बोलते हैं पुट ऑन, और कपड़े उतारना हो तो टेक ऑफ, क्या बोलेंगे टेक ऑफ। टेक ऑफ द शर्ट मीन्स शर्ट उतार दो। टेक ऑफ द शर्ट मीन्स शर्ट उतार दो। स्विच ऑन द मशीन, स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना, द मशीन, स्विच ऑन द मशीन मीन्स मशीन चालू कर दो। स्विच ऑन द मशीन, मशीन चालू कर दो। डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट इसे मत लेना, टू हर्ट मीन्स दिल पर। डोंट टेक इट टू हर्ट मीन्स इसे दिल पर मत लेना। डोंट टेक इट टू हर्ट, इसे दिल पर मत लेना। डोंट टेक इट टू हर्ट, इसे दिल पर मत लेना। ऑपरेट द मशीन, ऑपरेट करना मतलब किसी चीज को चलाना होता है, ठीक है, उसे रन करना। ऑपरेट द मशीन मीन्स मशीन को ऑपरेट करो या मशीन चलाओ। सी हिम ऑफ मीन्स उसे विदा करो। सी हिम ऑफ का मतलब होता है उसे विदा करो। स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द एसी मीन्स एसी बंद कर दो। स्विच ऑफ द एसी मीन्स एसी बंद कर दो। स्विच ऑन करना मतलब चालू करना, स्विच ऑफ करना मतलब बंद करना। ओके। डोंट एब्यूज हिम, डोंट मीन्स मत, एब्यूज मीन्स गाली देना, हिम मीन्स उसे। डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई। इट हैज गॉट डार्क, इट हैज गॉट डार्क मीन्स अंधेरा हो गया है। इट इज गॉट डार्क मीन्स अंधेरा हो गया है या अंधेरा हो चुका है। लेट मी टेक अ बाथ, लेट मी मुझे दो, टेक अ बाथ का मतलब नहाना। लेट मी टेक अ बाथ, मुझे नहाने दो। लेट मी टेक अ बाथ मीन्स मुझे नहाने दो। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। डोंट स्टेयर एट हिम, डोंट मीन्स मत, स्टेयर का मतलब घूरना, एट हिम, डोंट स्टेयर एट हिम, उसे मत घूरो। डोंट स्टेयर एट हिम, उसे मत घूरो। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग, यहाँ पे फीलिंग नहीं होगा, फीलिंग होगा, ठीक है ना, FEELING, फीलिंग, ऐसा फीलिंग नहीं होगा। ओके। आई एम फीलिंग कोल्ड मीन्स मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। वी रियली लिव्ड लाइफ, वी मीन्स हमने, रियली सचमुच, लिव्ड मीन्स जिया, लाइफ मीन्स जीवन। वी रियली लिव्ड लाइफ, सचमुच हमने जीवन जिया। वी लिव्ड, वी रियली लिव्ड लाइफ, सचमुच हमने जिंदगी जिया। स्टार्ट अ जॉब मीन्स जॉब शुरू करो। स्टार्ट अ जॉब, जॉब शुरू करो या कोई नौकरी शुरू करो। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ, फ्रॉम दिल्ली मीन्स दिल्ली से। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली मीन्स मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। लर्न ड्राइविंग, लर्न का मतलब सीखो, ड्राइविंग मीन्स होता है गाड़ी चलाना। लर्न ड्राइविंग मीन्स गाड़ी चलाना सीखो। लर्न ड्राइविंग मीन्स
गाड़ी चलाना सीखो। दोस्तों बाकी बचे दो सेंटेंसेस को आपको रीड करना है और ट्रांसलेट करके बताना है कि इनका हिंदी में मीन्स क्या होगा। आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। वीडियो को एक लाइक करके और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सके। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके दोस्तों को इंग्लिश की ये वीडियो देख करके और इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने की इच्छा अगर हो गई ना, और उनको अगर इंग्लिश बोलना आ गया, तो समझिए आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आप उससे जब बात करेंगे तो वो भी इंग्लिश में ही बातें करेगा। चैटिंग करेंगे तो इंग्लिश में सेंटेंसेस लिख करके मैसेज करेगा, फिर आप भी उसे इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि आसान तरीका होगा आपको दोनों लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। उसके साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।